नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। आज जो दोस्तों हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो काफ़ी सिमिलर रह चुका है एक बड़े मुद्दे से जिसका नाम है ट्रिपल तलाक, जो 1-2 साल पहले काफ़ी चर्चा का विषय था, ठीक है? और आज जो मुद्दा है वो है तलाक़-ए हसन का। इनफैक्ट ट्रिपल तलाक की जो बात है वो लगभग 5 साल पहले न्यूज़ में आई थी और तब से जो है उसको काफ़ी चर्चा में रही, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया और फाइनली उसको इनवैलिडेट भी कर दिया गया था, ठीक है? और अब बारी है तलाक़-ए हसन मोड ऑफ डिवोर्स की। तो क्या होता है तलाक़-ए हसन? कैसे डिफरेंट है ये ट्रिपल तलाक से? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए समझते हैं इस न्यूज़ को। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों ये चर्चा में आया? तो देखिए तलाक़-ए हसन इसलिए चर्चा में आया, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है सो दैट तलाक़-ए हसन को इनवैलिडेट किया जा सके, ठीक है? यानी उसको गलत ठहराकर उसको बंद किया जा सके, ठीक है? और तलाक़-ए हसन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है तलाक का इन दी इस्लामिक वे ऑफ डिवोर्स में। आपको पता होगा जैसे हिंदू पर्सनल लॉ होते हैं वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं, जो कि शरीयत के तहत जो है गवर्न होते हैं, ठीक है? तो तलाक़-ए हसन का जो रेफ़रेंस है वहाँ से आया है और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये पिटीशन डाली गई है सो दैट इसको नस्ते-नाबूद कर दिया जाए, इसको खारिज कर दिया जाए, जिससे औरतों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है? इसलिए ये पूरी न्यूज़ चर्चा में है। तो चलिए समझते हैं कि भई बेसिस क्या रहा होगा, क्या चीज़ वो ठोस मुद्दा क्या रहा होगा जिसके बेसिस पर पीआईएल फाइल करने की नौबत आई होगी, ठीक है? तलाक़-ए हसन से रिलेटेड। तो देखिए जो पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसमें ये मुद्दा रखा गया कि भाई ये जो है तलाक़-ए हसन आपका, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रिज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कौन-कौन से फंडामेंटल राइट? वो फंडामेंटल राइट जो निहित हैं आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 में हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है? अब फटाफट से आपके लिए एक काम है यहाँ पर कि ये जो आर्टिकल्स हैं बेसिकली जिसका ज़िक्र अभी मैंने किया है 14, 15, 21 और 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फटाक से ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए कि ये हर आर्टिकल किस बारे में बात करता है। 14 किस चीज़ से रिलेटेड है, 15 किससे है, 21 और 25 किससे है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं, तो ये चीज़ें हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पेटिशनर है बेसिकली जिन्होंने ये पीआईएल फॉर्म जो है दाखिल की है, उनका ये कहना है कि भाई मुझे यूनिलैटरली डिवोर्स दिया गया है थ्रू तलाक़-ए हसन, उनके पति द्वारा, उनके हस्बैंड द्वारा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेक्शन 2 है मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत का जो सेक्शन 2 है अंडर द एप्लीकेशन एक्ट 1937 का, वो ये परमिट देता है मुस्लिम मेन को कि भाई वो यूनिलैटरल तरीके से डिवोर्स कर सकते हैं और उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं एज़ वॉइड, ठीक है? तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर मुस्लिम वुमेन्स, तो इसलिए जो है ये पीआईएल सामने उभर कर आई है। बेसिस क्या था इस पीआईएल का? तो देखिए जो हियरिंग थी वो लगभग-लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिपल तलाक के लगभग 5 साल बाद ये चर्चा में आया है, ठीक है? और ट्रिपल तलाक जो है वो चीफ जस्टिस जेएस कहेर की जो बेंच थी, 5 जजों की जो बेंच थी, जिसको जेएस कहेर हेड कर रहे थे, उसके तहत इनवैलिडेट करार दे दिया गया था, यानी कि गैर कानूनी करार दे दिया गया था ट्रिपल तलाक के फॉर्म ऑफ डिवोर्स को, ठीक है? इन द वर्डिक्ट ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। केस इंपॉर्टेंट है, केस देख लीजिएगा, ठीक है? अब ये जो इनवैलिडेशन है इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक की, जहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या दलील दी जिसके तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा? तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देखिए जो चीज़ थ्योरी में गलत है, वो एथिकल या फिर आम ज़िंदगी में भी, कानून की नज़रों में भी गलत मानी जाएगी। व्हाट इज़ बैड इन थियोलॉजी इज़ बैड इन द आइज़ ऑफ लॉ एज़ वेल, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसी के तहत उन्होंने इनैक्ट किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ठीक है? ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, तो ये याद रखिएगा ये जो कोटेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन और अगर इसको आप कोट डाउन करते हो ईदर इन योर एस्से, ईदर इन योर मेंस आंसर, भाई साहब दबा के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो इसको ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं, जानते हैं कि आखिर ये ट्रिपल तलाक क्या है? इस ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्या है? क्या होता है ट्रिपल तलाक? देखिए, ट्रिपल तलाक जैसा कि नाम ही बता रहा है, 3 बार तलाक कहना, तलाक, तलाक, तलाक। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिपल तलाक का, जहाँ पर इंस्टेंटली कोई भी जो आदमी है,
कोई भी मेल जो है वो ट्रिपल 3 बार जो है तलाक वर्ड का यूज़ करके अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकते हैं, ठीक है? एक बार में ही। अच्छा, इसमें कोई भी स्कोप नहीं होता किस बात का? रिकंसिलिएशन का, यानी दोबारा समझौता करने का बिटवीन द फ्यूडिंग कपल, और ये अंततोगत्वा एंड ऑफ द मैरिज पर इंस्टेंटली जो है रिजल्ट करता है, ठीक है? जो जजेस थे उन्होंने कहा कि भाई ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कुरान में, जो कि प्रिस्क्राइब करता है कोड ऑफ डिवोर्स लार्जली थ्रू सूरा बकरा, ठीक है? जिसके वर्सेस में जो वर्सेस है बेसिकली 226 से लेके 237 तक, यानी 226 से लेके 237 तक जो वर्सेस लिखे हैं, उनके उसमें जो है ये कहीं भी मेंशन नहीं है सूरा तलाक, ठीक है? और इंसिडेंटली जो ट्रिपल तलाक है इस मैनर में वो बैन किया गया है बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में, लाइक इजिप्ट, पाकिस्तान, जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया एक्सेट्रा, ठीक है? तो 3 बार कहकर, लिखकर, एसएमएस करके या आज की डेट में व्हाट्सएप करके तलाक देना इज गैर कानूनी, इट्स इनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? गलत है ये। 1 अगस्त 2019 को ये पूरी रूलिंग आ गई थी कि भाई ऐसा करना गैर जमानती क्राइम है, यानी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी और 3 साल की सजा अलग से होगी, ठीक है? तो ये था मुद्दा पूरा ट्रिपल तलाक का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रिपल तलाक और तलाके हसन में डिफरेंस कहाँ आता है, ठीक है? तो देखिए, ट्रिपल तलाक में और तलाके हसन में ये डिफरेंस है कि तलाके हसन में जो तलाक प्रोनाउंस किया जाता है उसके बीच में गैप होता है ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द वुमेन का, ठीक है? यानी कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक में 3 बार तलाक 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 कह दिया जाता है, वैसा नहीं होता। तलाके हसन में या तो 3 महीने का गैप होना चाहिए, यानी आपको हर महीने तलाक की जो है फरमाइश करनी होगी। दूसरी चीज ये, या फिर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन उठता है, मेंस के नजरिए से जरा सोचिएगा कि आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पर क्यों इतना इशू बनाया गया है, राइट? कि मुद्दा अगर तलाक का है, ठीक है, आप 1 महीना लीजिए, लेकिन इसमें वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रोल प्ले करती है भाई? थोड़ा तो यहाँ से सोचो ना, क्या रोल है यहाँ पर? वो बताइए। आप इसी मुद्दे को लेकर इतना हु क्यों क्रिएट किए हुए हैं? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सिंगल रिवोकेबल डिवोर्स जो है वो होता है यहाँ पर थ्रू दी फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, यानी कि आपने जब पहली बार तलाक कहा तो पहला सिंगल रिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट होगा तलाके हसन का। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको इसके बाद भी एक साथ रहना होगा इवन आफ्टर दी फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, ठीक है? और उनके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होता है ऑफ रीअप्रोचमेंट, यानी कि एक बार कह दिया, चलो गुस्से में कह दिया, लेकिन आप दोबारा रीअप्रोच कर सकते हो। अच्छा, अगर कपल ने ये डिसाइड किया कि भाई उनको अपनी बीच की दुनिया समझौता नहीं करना है, ठीक है, तो इंटरवीनिंग पीरियड में जो हस्बैंड है he will not annul divorce through word or by establishing intimacy, the talaq stays valid still after that, ठीक है? और एंड ऑफ दिस मंथ में जो हस्बैंड है उन्हें वापस से प्रोनाउंस करना होगा डिवोर्स फॉर दी सेकेंड टाइम, और इसी तरीके से तीसरी बार भी आफ्टर द सेकेंड प्रोनाउंसमेंट टू द डिवोर्स जो है वो रिवोकेबल रहेगा। जो कपल है वो अपने कॉन्जुगल रिलेशनशिप को एनी टाइम जब भी उन्हें लगता है कि भाई उन्हें यहीं से कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हालांकि जो तीसरी प्रोनाउंसमेंट अगर की जाती है आफ्टर एटलीस्ट 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो इरेवोकेबल हो जाएगी, ठीक है? कि भाई अगर तीसरी मेंस्ट्रुअल एक भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद तीसरी प्रोनाउंसमेंट तलाक की जा रही है तो डिवोर्स जो है वो इरेवोकेबल हो सकता है, ठीक है? इरेवोकेबल हो जाएगा। ओके, ये पर्टिकुलर डिफरेंस है तलाके हसन और ट्रिपल तलाक के। अब मुद्दा आता है कि क्या डिवोर्स के और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है तलाके हसन के अलावा, क्योंकि ट्रिपल तलाक तो ऑलरेडी हटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है डिवोर्स का वो है तलाके हसन, ठीक है? और अब उसको जो है रिपुडिएट भी किया जा रहा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के साथ। और इन दोनों के बाद, यानी ट्रिपल तलाक और तलाके हसन के बाद जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है, ओके, वो है तलाके एहसान, ठीक है? इस्लामिक डिवोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 चीजें आती हैं, तलाक, मुबारत और खुल्ला। क्या है खुल्ला, अभी वो मैं बताऊंगी आपको। फिर इसके बाद तलाक के अंदर आता है तलाके सुन्नत और तलाके बिद्दत। फिर तलाके सुन्नत के अंदर आता है तलाके हसन और तलाके एहसान। ये आपको स्टेजेस वाइज पता होना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, तलाके एहसान की अगर हम बात करें तो इस फॉर्म में एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट की जाती है,
ठीक है? और उस प्रोनाउंसमेंट को फॉलो करते हुए जो वुमेन हैं उनको गो थ्रू करना पड़ता है इद्दत से, यानी कि एक वेटिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ से। इस पीरियड में जो डिवोर्स है वो कैंसल भी हो सकता है। हालाँकि अगर यहाँ पर फेलियर हो जाता है टू annul द डिवोर्स, तो इस टाइम पर जो मतलब ये जो पीरियड होगी, टाइम पीरियड होगी, ये रिजल्ट करेगी इन बीइंग फाइनलाइज्ड आफ्टर व्हिच द वुमन इज़ इंडिपेंडेंट। और उसके बाद वो जो महिला होंगी वो फ्री होंगी टू मैरी एनी अदर मैन whom she chooses, ठीक है? या फिर वो सिंगल रहना भी चूज़ कर सकती हैं। अच्छा, दोनों ही स्थितियों में, यानी तलाक़े हसन और तलाक़े एहसान की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में जो लीगल वैलिडिटी है वो रहती है इन ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो। और इंटरेस्ट की बात है कि जो वुमेन हैं, दे टू आल्सो हैव अ राइट टू एंड एन अनसक्सेसफुल मैरिज थ्रू खुला, ठीक है? तो खुला क्या है, हम इसको भी जान जाएँगे, ठीक है? कि खुला के प्रोसेस के थ्रू जो वुमेन है वो भी तलाक की माँग कर सकती है, ठीक है? बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लीगल स्टेटस खुला का क्या है भारत में? ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है। तो देखिए, अप्रैल 2021 में केरला हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिवोर्स को वैलिड रखा था, ठीक है? और कोर्ट ने ओवर रूल किया था एक 49 ईयर ओल्ड वर्डिक्ट में को, जो कि केसी मोइन वर्सेस नफीसा, ठीक है? ये केस था नफीसा एंड अदर्स का। इसमें जो है बार्ड किया गया था मुस्लिम वुमेन को फ्रॉम डिसॉल्विंग देयर मैरिजेस थ्रू नॉन जुडिशियल मोड्स, ठीक है? यानी कि वो अपनी मैरिज को खत्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा डिबेट की चीज़ें आ जाती हैं अमंग द रिलीजियस स्कॉलर्स, जो हमारे रिलिजन के स्कॉलर्स हैं। खुल्ला की अगर हम बात करें, तो खुला का मतलब सीधा-सीधा ये है कि भाई वाइफ जो है, वो इनिशिएट कर रही है तलाक। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मुबारत, खुला और तलाक। मुबारत में होता है कि भाई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली म्यूचुअल कंसेंट कर रहे हैं, ठीक है? खुला का होता है कि वाइफ इनिशिएट कर रही है, और तलाक का मतलब होता है कि हस्बैंड इनिशिएट कर रहा है। सम होल्ड दैट मैन्स कंसेंट इज़ नेसेसरी इन खुला, जबकि मोस्ट ऑफ देम सेज कि भाई इन्हें भी प्रिविलेज, इन्हें ऐसी कोई एज़ सच प्रिविलेजेस नहीं मिलती है, खुला में वाइफ इनिशिएट करती है, ठीक है? तो दोस्तों ये था पूरा मुद्दा तलाक़े हसन का। आई होप समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके पूछिए। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।